गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 19 करने वाले हैं, आवर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, ये हमारी लाइफ में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया हुआ है। ठीक है, उन्हें हमारे फ्रेंड्स बोला गया है। अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर स्टार्टर्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक, यानी कि जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे अचानक से उन्हें टक की आवाज़ सुनाई दी। द साउंड कैम फ्रॉम द सीलिंग फैन, और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? चलते हुए पंखे में से आ रही थी। कल्याणी साउटेड, कल्याणी जोर से चिल्लाई। लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट, यानी देखो देखो एक पक्षी हर्ट हो गया, यानी कि उसको चोट लग गई है। पीटर गॉट अप, पीटर खड़ा हुआ। एट वंस एंड पिक अप द बर्ड, पीटर खड़ा होकर फटाफट उसने उस बर्ड को पकड़ लिया। इट वॉज इन पेन, पेन यानी होता है दर्द, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, यानी कि उसको पंखे की वजह से चोट लगी थी, इसलिए उसको बहुत दर्द हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्राउट वाटर इन अ बाउल, और जो नवजोत और हरभजन थे वो फटाफट एक बाउल में वाटर लेकर आए। क्विकली यानी होता है फास्ट, फटाफट। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, और पीटर उस बर्ड को सहला रहा था। दे हैड द बाउल टू द बर्ड्स बीक, और उन्होंने उस बाउल को, जो पानी से भरा हुआ था वो बाउल, उस बाउल को उन्होंने बर्ड की बीक, बीक यानी चोंच के पास उसे रखा ताकि वो पानी पी ले। इट ड्रिंक अ लिटल वाटर, उसने थोड़ा सा पानी पिया। एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग, और वो धीरे धीरे अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा। फ्लैपिंग मीन्स होता है पंख हिलाना। ठीक है, नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक, नवजोत ने सभी बच्चों को बोला कि तुम पीछे चले जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो बर्ड है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। इन अ वाइल, थोड़ी देर में। द बर्ड फ्लू अवे, थोड़ी देर में वो बर्ड क्या हुआ? वो उड़ गया। यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे एक आपको पिक्चर शो की हुई है जिसमें ये जो बर्ड है वो हर्ट हो चुका है पंखे की वजह से, और सेकंड पिक्चर में आपको ये शो किया गया है कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो बच्चे इस बर्ड को उड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन शो अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम, और अगले ही दिन बच्चों ने उस बर्ड को अपने क्लासरूम में गोल गोल घूमते हुए देखा। सर्कलिंग यानी होता है गोल गोल घूमना। ठीक है, द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे यानी होता है पिछले दिन। बच्चों ने ये सोचा कि वही बर्ड है जो हमने कल इसका यानी कि इसको पानी पिलाया था, क्या ये वही बर्ड है? दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन, उन्होंने फटाफट फैन को बंद किया। एंड स्टार्टेड टू क्लैप, और वो जोर से तालियां बजाने लगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से उन्होंने बर्ड को हेल्प की, जिसकी वजह से बर्ड की जान बच गई थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था तो उसके सामने आपको फर्स्ट नंबर लिखना है। सेकंड नंबर में स्टोरी में क्या हुआ था उसके सामने आपको सेकंड नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ था? द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, बर्ड ने अपने आप को किससे हर्ट कर लिया था? फैन की वजह से। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या हुआ था? नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्राउट वाटर इन अ बाउल, और नवजोत और हरभजन फटाफट बाउल में पानी लेकर आ गए थे। थर्ड नंबर पे क्या हुआ? पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, पीटर उसे प्यार से सहला रहा था। फोर्थ नंबर पे क्या हुआ? द बर्ड फ्लू अवे, बर्ड वहाँ से उड़ चुका था। और 5 नंबर पे क्या हुआ था? द चिल्ड्रन शो अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, यानी कि लास्ट में वापस बच्चों ने उस बर्ड को दूसरे दिन अपने क्लास में गोल गोल घूमते हुए देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट में दिया हुआ है
शंकर्स केट यानी कि शंकर के पास एक बिल्ली है, उसके बारे में हमें बताया हुआ है यहाँ पे कि वो किस तरीके से उसकी देखरेख करता है। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस, यानी कि उसके हाउस में जो कोर्टयार्ड था उसमें जो बिल्ली थी उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था। और बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। ओके, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हीज फ्री टाइम विद देम, और उसने अपना फ्री टाइम, जो भी उसके पास फ्री टाइम होता था, उसने उन बच्चों के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया। स्पेंड करना यानी होता है समय बिताना, ठीक है। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वॉक अप बाय द कैट्स क्राई, और एक मॉर्निंग शंकर उठा और उठते ही उसने देखा कि बिल्ली रो रही है। ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड की तरफ भागा। ही शो दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स, और उसने देखा कि वो बिल्ली है वो रो रही है अपने तीनों, उसके कितने बच्चे थे, बिल्ली के 4 बच्चे थे, लेकिन अभी उसके पास में सिर्फ कितने बच्चे रह गए थे, 3 बच्चे, और वो उनको गले लगाकर रो रही थी। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग, उनमें से एक बच्चा गायब था। ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया, एंड फाउंड मालिनी पेटिंग अ किटन, और उसने देखा कि मालिनी के पास एक बच्चा है। शंकर कॉल मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, शंकर ने मालिनी को अपने कोर्टयार्ड में बुलाया। मालिनी शो द कैट क्राइंग फॉर हर किटन, और मालिनी ने देखा कि जो बच्चा मालिनी के पास था उस बच्चे के लिए वो बिल्ली कितना रो रही है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। What do you think मालिनी वुड हैव डन, मालिनी ने क्या किया था, तो मालिनी ने क्या किया, उस जो बिल्ली के जो 4 बच्चे थे उसमें से एक बच्चा मालिनी ले गई थी, इसकी वजह से वो बिल्ली रो रही थी, यानी कि मालिनी ने ये सारा काम किया था। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज अ कैट साउंड, कैट की साउंड कैसी होती है, आप सबको पता है कैट की साउंड कैसी होती है। नेक्स्ट है विच एनिमल्स डू यू लाइक, आपको कौन सा एनिमल पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है, और वो एनिमल सोचना है और बताना है, और वो एनिमल आपको क्यों पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीनूस काऊ, मीनू के पास जो गाय है उसके बारे में हमें यहाँ पे अब बताया हुआ है। मीनू हैज़ अ काऊ, मीनू के पास गाय है। हर नेम इज गंगा, और उस गाय का नाम क्या है, गंगा है। मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, ग्रेज यानी होता है जो घास होता है, वो जो गाय जो चरती है उसको ग्रेस बोलते हैं, और फील्ड यानी होता है खेत। और मीनू गंगा को डेली खेत में लेकर जाती थी घास चराने के लिए। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट गंगा एंड हर्ट हर लेग, एक बार एक स्कूटर बहुत स्पीड में आ रहा था, उसकी वजह से उसका यानी कि स्कूटर गाय को हिट करके चला गया, टक्कर देके चला गया, और गाय का जो पैर था वो हर्ट यानी कि उसको वहाँ पे लग गई, आपको इस पिक्चर में यहाँ पे शो किया हुआ है। द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, और उस जो घाव हुआ था उसके पैर में, उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वुड पीपल इन मीनूज फैमिली डू, यानी कि मीनू की फैमिली में जो काऊ थी उसको चोट लगी थी, तो अब मीनू की फैमिली वाले क्या करेंगे, तो मीनू की फैमिली वाले क्या करेंगे, उसको एनिमल्स डॉक्टर के पास वो लोग उसको लेकर जाएंगे और उसका वहाँ पे वो लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एंड राइट, सोचो और लिखो। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल, चंदू धोबी है वो अपने गधे को बहुत अच्छे से रखता है। द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, और डंकी भी अपना काम बहुत अच्छे से करता है, बहुत सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी। अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स देखनी है, और पिक्चर्स देख के आपको ये बताना है कि ये जो चंदू धोबी है वो अपने गधे की किस तरीके से देखरेख करता है, डंकी की किस तरीके से वो देखरेख करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे ये टॉपिक्स लिखने हैं। ओके, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें दिया है चंदू बाथ द डंकी, चंदू अपने डंकी को नहलाता है। चंदू फीड्स ग्रास टू द डंकी, और चंदू क्या कर रहा है, अपने डंकी को घास खिला रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिया हुआ है चंदू गिव्स वाटर टू द डंकी, और चंदू क्या कर रहा है, अपने जो डंकी है उसको पानी दे रहा है। चंदू एडॉन्स द डंकी विथ फ्लावर्स, और लास्ट पिक्चर में चंदू क्या कर रहा है, अपने डंकी को फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें अगेन क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। डू यू अवर एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, क्या आपके पड़ोस में या फिर आपके घर में कोई पालतू जानवर है? विच वन, अगर है तो कौन सा है? तो आपको लिखना है देयर इज़ अ पेट काऊ एट माई नेबर्स गौतम अंकल्स प्लेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि मेरे पड़ोस में जो गौतम अंकल है उनके पास एक काऊ है। अगर आपके पड़ोस में कोई दूसरा एनिमल है तो आप उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, आपने अपने पालतू जानवर को कौन सा नाम दिया है? तो लिख दो यहाँ पे आप माई पेट डॉग्स नेम इज शेरू। आपके पेट एनिमल का जो भी नेम है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज, आप क्या करते हो जब आपका पेट जो है वो पालतू जानवर है उसे, ये जो यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स दी हुई है, अगर वो 4 प्रॉब्लम्स होती है तो आप क्या करते हो? तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है हंग्री। हंग्री यानी होता है उसे भूख लगना। भूख लगने पर आप उसे क्या देते हो? बिस्किट एंड रोटी। टीज बाय समवन, अगर कोई उसे चिढ़ाता है तो आई स्कॉल द टीजर, आप उसे डांट सकते हो। स्कॉल्ड यानी होता है डांटना। हर्ट, अगर वो हर्ट होता है तो आप उसे जो एनिमल्स हॉस्पिटल होते हैं उसके पास आप उन्हें लेकर जा सकते हो। आई टेक माई पेट टू द वेटरिनरी डॉक्टर। ओके, फीलिंग हॉट अवर कोल्ड, अगर उसे ठंडी लगती है या फिर गर्मी लगती है, ठंडियों में क्या करोगे आप? उसे वार्म ब्लैंकेट, आप उसे गर्म चादर आप उसे उठा सकते हो। और सर्दियों में आप क्या कर सकते हो? वेट द सैक, यानी कि जो भी बोरी होती है उसको गीला करके आप उसके ऊपर रख सकते हो ताकि उसे ज़्यादा गर्मी ना लगे दोपहर के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं और इन एनिमल्स को हम क्यों रखते हैं उसका रीज़न लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैनी पीपल कीप सम पेट्स एट होम, बहुत सारे लोग पालतू जानवर अपने घरों में रहते हैं। दे लुक आफ्टर देम टू, और वो उनका ध्यान भी रखते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। अभी आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको एक साइड में एनिमल्स का नाम लिखना है और दूसरी साइड में हम उन एनिमल्स को किस तरीके से हम रखते हैं और उनका रीज़न क्या है रखने का। ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले डॉग, डॉग को क्यों रखते हैं? बिकॉज इट गार्ड्स अवर हाउस, क्योंकि वो हमारे घर की देखभाल करता है। काऊ बफेलो को क्यों रखते हैं? क्योंकि इट गिव्स मिल्क, क्योंकि वो हमें दूध देती है। बुल को क्यों रखते हैं? इट पुल्स द कार्ट। अभी बुल को अधिकतर लोग नहीं रखते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जो गाड़ी होती थी उस गाड़ी को चलाने के लिए बुल का यूज़ करते थे। ठीक है, बैल का यूज़ करते थे। कैट, कैट को किसे रखते हैं? इट कैच माइस और रैट्स, वो चूहों को पकड़ सकती है और कई लोग उन्हें शौक के लिए भी रखते हैं। हैन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, क्यों रखते हैं उनको? इट गिव्स एग, क्योंकि वो हमें अंडे देती है। फिश का यूज़ हम फिश को हम किस लिए रखते हैं? इट इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ आवर हाउस। आपने बहुत सारे घरों में छोटे छोटे पानी के एक्वेरियम बने हुए देखे होंगे। कांच का एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है कांच का बना हुआ, उसमें फिश होता है, वाटर होता है, उसे हम एक्वेरियम बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारे घर में हमारे घर की डेकोरेशन उससे अच्छी लगती है, इसीलिए हम अपने घर में फ़िश को रखते हैं। रैबिट को हम क्यों रखते हैं? बिकॉज वी लव इट, क्योंकि रैबिट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम रैबिट को रखते हैं। हनी बीज को हम क्यों रखते हैं, मधुमक्खियों को? बिकॉज इट गिव्स अस हनी, क्योंकि वो हमें शहद देती है, इसीलिए हम हनी बीज को रखते हैं। ओके, इस तरीके से आपको उनका रीज़न लिखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से एनिमल हमारी लाइफ में हेल्पफुल होते हैं और एनिमल्स को सेम हमारी तरह ही पेन होता है। आपने अभी शंकर की केट के बारे में पढ़ा था, जैसे उसका एक बच्चा गायब हुआ तो वो किस तरीके से वो रोने लगी थी, यानी कि एनिमल्स को सेम हमारी तरह ही उनको लगने पर भी उनको पेन होता है। बस ये होता है कि वो बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके बिना ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।